मलयालम फिल्मों के जाने माने अभिनेता और सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक एम मुकेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। मुकेश पर एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि अभिनेता ने कई साल पहले उस यौन उत्पीड़न किया, जिसके आधार पर ये मामला दर्ज किया गया। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने हाल ही में बताया कि बुधवार रात कोच्चि शहर के मर्दू थाना में अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यानी कर्म के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि यह मामला भारतीय दंड संहिता के तहत इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि कथित अपराध भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से पहले हुआ था। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के किए गए खुलासे के बाद मलयालम फिल्म जगत में कई हाई प्रोफाइल हस्तियों के खिलाफ ये तीसरी प्राथमिकी है। इससे पहले तिरुवनंतपुरम म्यूजियम पुलिस ने 8 साल पहले एक होटल में एक अभिनेत्री से दुष्कर्म के आरोप में अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया था। पहला मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 354 जो है महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना, जिसके तहत निर्देशक रंजीत के खिलाफ पश्चिम बंगाल की एक अभिनेत्री की शिकायत पर दर्ज किया गया था। ये शिकायत 2009 में एक घटना को लेकर की गई थी। इन आरोपों को लेकर रंजीत ने केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। सिद्दीकी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों के बाद मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। मलयालम फिल्म उद्योग के कुछ शीर्ष लोगों के खिलाफ आरोपों की बाढ़ पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद से शुरू हुई। 235 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग पर 10 से 15 पुरुष निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं का नियंत्रण है। 3 संसदीय न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन राज्य सरकार ने साल 2017 में किया था और इसने 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था क्योंकि इसे जारी करने पर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं विपक्ष की भी इस बात पर कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कांग्रेस नेता विपक्ष ने बुधवार को केरल के वाम सरकार पर तीखा हमला बोला। उसने हेमा समिति की रिपोर्ट पर 5 तीखे सवाल उठाए। साथ ही आरोप लगाया कि इस पर खुल्ला लीपापोती की जा रही है और पिनरई विजयन की अगुवाई वाली सरकार अहम तथ्यों को छुपाकर प्रमुख लोगों को बचा रही है। हेमा समिति की रिपोर्ट केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को सौंपे जाने के 5 साल बाद 19 अगस्त 2024 को जारी की गई। चौंकाने वाली रिपोर्ट में शोषण, उत्पीड़न, सत्ता के दुरुपयोग और लॉबिंग के बारे में काले कारनामे सामने आए हैं। रिपोर्ट जारी होने के बाद से कुछ महिलाएं अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ यौन उपचार के आरोप लगाने के लिए आगे आई हैं। विपक्षी नेता ने सरकार पर हेमा समिति की रिपोर्ट पर चुप्पी साधने और टालम टोल करने का आरोप लगाया, जिससे फिल्म उद्योग के अपराधों की एक श्रृंखला का खुलासा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार सवालों के बावजूद सांस्कृतिक मंत्री साजी चेरियन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, केवल उन सवालों का जवाब दिया जो मुख्यमंत्री को पसंद है। विपक्ष 5 प्रमुख सवालों के जवाब मांग रहा है। सबसे पहला है कि सरकार ने हेमा समिति की रिपोर्ट के सामने आए अपराधों की जांच क्यों नहीं की। दूसरा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि कानून कहता है कि यौन अपराधों को छुपाना भी अपराध है। इसके बाद है आरटीआई अधिनियम के तहत हेमा समिति की रिपोर्ट के पन्ने और पैराग्राफ हटाकर सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद है कि फिल्म उद्योग में नशीली दवाओं के व्यापक उपयोग, जिसके बारे में हेमा समिति की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, पर क्या कार्रवाई की गई। सरकार महिलाओं के खिलाफ रुख क्यों अपना रही है। अब अगर आप हेमा समिति की रिपोर्ट से अनजान है तो आइए आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है इस रिपोर्ट में। इस कमेटी के तहत आयोग ने इंडस्ट्री में कई महिला प्रोफेशनल से कंसल्ट किया और इस दौरान यौन उत्पीड़न, मजदूरी पर कीमत और काम से ब्लैक लिस्टिंग करने समेत दूसरे मुद्दों के बारे में रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। साल 2019 दिसंबर को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को 300 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई। इनमें इन सभी मुद्दों को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो और वीडियो के एविडेंस शामिल थे। आयोग ने इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के मुद्दों को उठाया, जबकि फिल्म सेट पर शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल किए जाने को लेकर भी रिपोर्ट दी गई थी। और इस कमेटी ने रिपोर्ट में उठाए गए आरोपों की जाँच के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन की सिफारिश की। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।